बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लाइव विद वहीद एंड शहजाद में आज हमेशा की तरह मैं और वहीद भाई इकट्ठे हैं और आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नया प्रोग्राम लेकर। अस्सलामु अलैकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम मिस्टर शहजाद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो पिछले दिनों हम ईद की वजह से अपने ऑडियंस के पास ना जा सके, दोस्तों को से रब्ता ना हो सका वीडियो की वजह से, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह लीजिए, वीडियो शो के ज़रिए, या फिर रेडियो पे भी चूँकि ये जा रहा है, एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल पे भी तो मसरूफियत रही। तो आज अभी मैंने नाम लिया है यूट्यूब का, तो आज का शो जो है इस पर ज़रा रोशनी डालें कि क्या है। इंडिकेशन तो आपको मिल गई कि क्या सब्जेक्ट क्या है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें खाली इंडिकेशन की जरूरत ही होती है वहीद भाई। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूट्यूब क्रेज के बारे में, और यूट्यूब क्रेज के बारे में बात करने के लिए हम दो लोगों के अलावा दो मेहमान भी हमारे साथ शामिल हैं वहीद भाई। और उनमें से एक जो मेहमान है उनका तारुफ मैं अभी आपके साथ करवाना चाहूंगा। और हमारे साथ शामिल है राबिया उमर साहिबा। क्या हाल है राबिया आपके? राबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? राबिया को अभी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, और कुछ देर के बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं। और आज वही भाई हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है कि यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, उसको बनाने के बाद कोई मोनेटाइजेशन का नाम लिया जाता है, उससे कोई पैसे कमाने की बात होती है, और फिर उसकी वॉच टाइम और सब्सक्रिप्शन की बात होती है। कोई बड़े ना बज़वर्ड्स चल रहे हैं आजकल, और नौजवानों में से हर नौजवान ये चाहता है कि मैं आज चैनल बनाऊं, कल जो है मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाए। वो पैसे कैसे मिलेंगे, मिल भी सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो आज हमारे प्रोग्राम में जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे उनका तारुफ भी होता जाएगा, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बिल्कुल ठीक गुजरी, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक गुजरी। और हमने तो प्राइम मिनिस्टर की बात को मानते हुए वो ऑनलाइन कुर्बानी वाला सिलसिला था, वो जो साल से वाले साहब से दादा से लेके अब तक ये था कि वो ईद पे बड़ी रौनक लगती थी, चटाइयाँ बचाओ, कसाई आए ज़िबा करें, ये वो। इस दफ़ा तो बस ऐसे करके ऑनलाइन किया था और पेमेंट भी काट के भेजी थी, और उन्होंने हाँ। कहा कि जी बजे आएँ और आके ये गोश्त ले जाएं जो 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 हमने कुर्बानी के लिए कहा था। मेरा जबरदस्त। ख्याल है कि हमारी गेस्ट आ गई हैं। शी इज लिसनिंग अस और नॉट? और अभी अपना माइक म्यूट से अनम्यूट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। माइक। रविया अपना अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए वहीद भाई कि जो ईद के हवाले से आप बात कर रहे हैं, आप ने जब ईद के हवाले से कोई कुर्बानी वगैरह की तो आपने कोई यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्डिंग भी की थी या नहीं की? नहीं, वो उस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। हम लोगों को देखिए, वी आर ट्रेंड सेटर्स। हम लोग जो हैं एज के जिस हिस्से में हम हैं, हमने ट्रेंड देना होता है। अभी भी जो हम बात करेंगे वो अनशंट बात नहीं करेंगे, हम सही प्रॉपर बात करेंगे। देखिएगा रबिया का क्या मसला है इनको। ये शी इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर, शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ यूट्यूब, बट उनको कोई आवाज़ का मसला इशू है उनके साथ। अच्छा, रबिया बहरहाल हम रबिया कह रही हैं कि उनको हम में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है, और रबिया को अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आपकी इजाज़त से उन्हें एक दफ़ा स्टूडियो से निकालता हूँ, और प्रोबेबली वो दोबारा जब आएंगी तो आवाज़ आ जानी चाहिए। आप मुझे यूट्यूब के बारे में बता रहे थे सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, जी। अब सूरत हाल ये है कि दोस्तों, जो भी हमें, हमारा जो ऑडियंस जो हमें देख रहा है, जो सुन रहा है, चूँकि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी है और एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान और आई एक्सप्लोर के पेजेस पे भी है, रेडियो पे भी जा रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स पे है। तो जो ऑडियंस भी हमें सुन रही है, देख रही है, उनसे ये बताना है कि आज का हर बंदा जो है, मैं जिसको भी देखता हूँ, तो क्या नौजवान हैं, क्या बूढ़े हैं, क्या बुजुर्ग हैं, क्या पॉलिटिशियन हैं, क्या एंकर्स हैं, एवरीवन इज़ क्रेज़ी फॉर यूट्यूब। हर हम्म। आदमी जो है वो यूट्यूब के पीछे है। अब देखना ये है कि जो मुँह में आया वो बोल दिया, ये हम्म। नहीं है। मतलब ये है कि देखना ये होता है कि कंटेंट क्या है, और वो आपका कंटेंट ठीक होगा। जैसे मैं पिछले दिनों कहा कहा था ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता मुबशर लकमान या तलत हुसैन या इस तरह के बड़े ये जो लोग हैं, वो बार-बार कहें कि लाइक कीजिए, बटन दबाइए, आइकन कीजिए ये। वो अब घंटी भाई अल्लाह घंटी का बताएं, घंटी घंटी बजाएं। की दबाएँ, ये करें। अगर आपका कंटेंट ठीक है, अगर आपका नॉलेज जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो अगर वैल्यूएबल है,
तो देन देयर इज नो नीड ऑफ टू रिक्वेस्ट, मतलब वैसे कहना चाहिए कि आप मतलब कभी कभार कह लिया, लेकिन है कि शुरू में, बीच में, आखिर में। तो अब हमारी गेस्ट अगर हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो उनकी भी बिल्कुल आवाज इनपुट। सुन रही बिल्कुल आवाज सुन रही है, वो कह रही हैं कि उनको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। रबिया, आपका नाम हमने कैसे लेना है? राबिया बोलना है, रबिया बोलना है, या कुछ और बोलना है? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए प्लीज। मेरा नाम रबिया है, इट्स एन अरबिक नेम, तो वो ई पे थोड़ा सा एम्फेसिस है और एन पे वो ए एच थोड़ा सा हे की जगह इस्तेमाल होता है। Rabia Umar is with us. She is a YouTuber, she known name in YouTube world. आप मुझे बताइएगा रबिया के YouTube monetization, YouTube itself, how do you define YouTube? YouTube, for me, I feel like it's a platform where you don't need somebody to promote you. It's something that you can start on your own. Okay. आप कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए you need a guidance, you need some sort of mentors that put you through a platform and they put you through a channel where you can do stuff. Or if you're starting a business, you need investment. YouTube is somewhere जहाँ पे from scratch आपके दिमाग में idea पैदा होता है and you can start to broadcast that. You don't need heavy equipment, you don't need lighting and you don't need expensive cameras. आपके पास अगर smartphone है अभी, मतलब के because of thanks to China, thanks to Q Mobile and everything, smartphones are so affordable for everyone. जहाँ पे electricity नहीं है वहाँ पे internet जरूर है. So I feel like YouTube is so easy to put yourself out there. You can just start from home. You don't need anything to push you. It's something that's just completely independent. It's you, your ideas, and your brain. That is great. अच्छा रवि, बात सॉरी, ये कुछ चीज़ें की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं, अगर आप शहजाद मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सिर्फ इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि स्मार्टफोन भी आ गया, कैमरा भी आ गया, ट्राइपॉड भी आ गया, ये सब कुछ आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऑन एयर जाने से पहले, क्योंकि बेशुमार ऑडियंस आपको देख रही है, लाइव भी देख रही होती है और बाद में आपके यूट्यूब चैनल पे, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आज मैंने आपकी एक वीडियो देखी और माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जनरली आपकी एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है ना, तो कंटेंट जो है या आपका नॉलेज जो है, जो बात आपने लोगों तक पहुंचानी है, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। क्या दोस्त इसको ज़हन में रखते हैं या बस चैनल खुल गया और जो मर्जी बोलना शुरू कर दिया? See, व्हाट डू यू थिंक? I think it's a very good question. I think that the whole idea of fame and success and being popular is very old. It's way before YouTube. मतलब बॉलीवुड देख लें आप, पाकिस्तानी मूवीज का जो सिनेमा and everything, you look at Hollywood. The attraction in fame is so old and so great that YouTube isn't safe from that. It's so contagious. कि अब YouTube is like what 20 years maximum, 2 decades से आप उसके ऊपर देख रहे हैं. It's a platform where people are posting. So some people got famous because of it, and a lot of people are attracted towards that fame. So similar cases with TikTok as well. People go after fame, and there's only a handful of people who have genuine ideas or genuine content that they should be promoting or posting online. Content that can, make you look like a good person, or in basically somebody who can invest to the society. अगर आप कुछ भी बना के ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, या फिर मतलब it's just wasted internet space or wasted internet minutes, I don't think somebody should go for that. Only when you have genuine content that can provide some kind of knowledge or true entertainment, decent entertainment, nourishment for the brain, that's the only reason to go on to YouTube or any such platform. आई थिंक दिस इज मार्वलस। और वहीद भाई, इसके साथ ही आपको ये खुशखबरी देनी है कि हमारे एक और मेहमान जो कि यूट्यूबर भी हैं, मीडिया मैन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, पोएट भी हैं, हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आज हम वेलकम कर रहे हैं मिलके ताहिर उबैद चौधरी साहब को, जो कि एक जाना पहचाना नाम है यूट्यूब वर्ल्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप सब कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं। उबैद साहब, हम बात ये कर रहे थे, ताहिर उबैद चौधरी साहब, हम बात ये कर रहे थे कि ये जो आजकल यूट्यूब का क्रेज़ है, उस हवाले से हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं, पूरा नाम है, वो मुझे प्रोनाउंस करना मुश्किल हो रहा है, क्या रबिया है या रबिया है?
रबिया। Rabia Umar. रबिया, अच्छा, इन्होंने अभी ये बात हम कर रहे थे कि आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। हम बात कर रहे थे कि कंटेंट भी तो होना चाहिए, कंटेंट। शहजाद साहब, मैं जो जानता हूँ चौधरी साहब के बारे में, ये जहाँ पे ये रेडियो करते हैं, टेलीविज़न का बहुत मेन न्यूज़ एंकर हैं, उनके करंट अफेयर्स करते हैं, शायर हैं, अदीब हैं, लेकिन दो यूट्यूब के 2-3 चैनल्स चला रहे हैं। अभी इन्होंने कोई राजा गिद्ध पूरी एक किताब जो है उसकी कोई मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा एपिसोड जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, तो वो भी लगाए हैं। इसके अलावा और बहुत सारा कंटेंट इन्होंने लगाया है। तो इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्रेज़ क्यों है? हर बंदा उठता है, कहता है यार मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, और एवरीवन इज़ थिंकिंग दैट इट्स वेरी ईज़ी टू मेक मनी फ्रॉम द इसकी मोनेटाइजेशन का। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए ताहिर। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ग़ालिबन ये मुझे बीच में शहजाद, आप उनसे सवाल कर लीजिए। ताहिर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और सवाल ये है कि आप माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर एक्सपर्ट जाने पहचाने जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि यूट्यूब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आज आप चैनल बनाएं और कल से पैसे ले लें, मोनेटाइजेशन है, चैनल है, और शायद ये बनाना बहुत आसान है। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तो बताइए हमारे नहीं, देखने ऐसा वालों को। चैनल बनाना तो आपको जैसे सबको मालूम है कि चैनल बनाना तो फ्री है यूट्यूब पे, लेकिन असल चीज़ जो है वो आपका कंटेंट है। जब तक आप कंटेंट मयारी नहीं देंगे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड आप अक्सर देखते होंगे यूट्यूब पे कि थंबनेल पे कुछ और होता है, आप वीडियो को देखते हैं इटसेल्फ तो वो कुछ और होती है। तो ये एक नया ट्रेंड जो है, ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये कुछ अरसे तक फ्लरिश भी किया ऐसे चैनल्स ने, और इन पे सब्सक्राइबर्स भी बहुत आए। क्योंकि वो जो एक चीज़ हमें हमारी नेचर में है कि हम चाहते हैं कि कोई मिर्च मसाला, कोई ऐसी चीज़, कोई गॉसिप्स ऐसे हों। ये ईद उल अज़हा गुज़री तो इसमें मैंने एक वीडियो का थंबनेल देखा जो इंतहाई स्टूपिड था कि जो सऊदी फर्मारवा हैं वो उन्होंने कोई बैल देखा कराची में और वो खरीदने के लिए वहाँ पे आ गए। तो इस तरह का आप उस वीडियो में जाके देखें तो उसमें कुछ भी नहीं। तो वो मैंने अपने फ़ेसबुक पे भी शेयर किया कि जब इस तरह का कंटेंट जो है वो उसको हम शेयर करेंगे तो उस पे लोग तो आ जाएँगे, क्योंकि सादा लोग भी मौजूद हैं और अक्सरियत हमारे अवाम की जो है वो सादा लोग हैं। तो ऐसे कंटेंट पे लोग ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं देखेंगे। तो हमारा सही है। मकसद सिर्फ ये पर नहीं है कि हम लोगों को उनकी अटेंशन जो है उसको सीक करें, हम उनको कुछ दें भी। हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? यूट्यूब आपके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर है, लेकिन आपने उससे सोसाइटी को क्या दिया है? आपके पास जो-जो टूल्स हैं, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप करियाने की दुकान इवन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी ईमानदारी शर्त है कामयाबी के लिए। तो यूट्यूब भी मैं समझता हूँ कि अब मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो तब यूट्यूब का भी स्टार्ट था। और कोई ऐसा ज़रिया नहीं था हमारे लिए, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे कल को कमाई का भी ज़रिया बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ थी कि चूँकि रेडियो पे शोज़ किया करते थे, टेलीविज़न पे न्यूज़ पढ़ा करते थे या प्रोग्राम्स किया करते थे, तो ज़हन में ये था कि चूँकि तब गूगल ड्राइव वग़ैरह ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो सोचा ये कि जो हमारा डाटा है वो किसी तरह से सेव हो जाएगा। तो इस मकसद के तहत मैंने अपनी वीडियोज़ जो हैं वो उस पे अपलोड करना शुरू कर दी कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि फ्री में आपको वीडियोज़ अपलोड करने की यहाँ पे परमिशन दे रहा है और आप उससे वीडियोज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं कल को। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने यूट्यूब का चैनल जो है वो शुरू किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस वो चेंज हो गई। आज भी वो डे बाय डे आप लोग भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता रहता है। वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं और इस तरह का कंटेंट भी उसकी वजह है एक। क्योंकि लोगों ने उसको, हम तो हर तरह से चाहते हैं कि आज यूट्यूब का हमने चैनल बनाया और उसके बाद वो ऐसे फ्लरिश करे कि कल को वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुँचा हो और मैं घर आराम से बैठ के कोई काम ना करूँ। और इसी मकसद के तहत ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूट्यूब पे चैनल खोलते हैं, बनाते हैं और उस पे कंटेंट डालते हैं। लेकिन वो जो आउटकम्स उसके चाह रहे होते हैं वो उनको नहीं मिलते। तो उन आउटकम्स के लिए आपको कम से कम इतनी मेहनत ज़रूर करनी होगी। देखें, किसी भी काम को उसमें कामयाबी के लिए ऑब्सेशन जो है वो शर्त है।
आप अगर उसके पीछे नहीं बढ़ जाएंगे, अब मैं आज की बात अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए शायद आपसे ये वक्त निकालना भी मुश्किल हो रहा होगा, इस वजह से कि मैंने अपनी एक रूटीन लाइफ में 5 घंटे का एक सेट पैटर्न रखा हुआ है, जिसमें मैं तारीख पे मबनी जो कुतुब हैं और इसके अलावा उर्दू अदब पे बहुत सारा कंटेंट है। शेख साहब, वही शेख साहब हमारे उस्ताद हैं, हमारे मेहरबान हैं, ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे काम को फॉलो भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, इनकी मोहब्बत है। वो जो कंटेंट है उसको मैं 5 घंटे रोजाना के देता हूँ, और वो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग की आपको बात बता रहा हूँ। मेरे फिर वीडियो के एडिटर्स हैं, वो अलग एक टीम काम कर रही होती है। मेरे ऑडियो के एडिटर्स हैं, उसमें मेरा एक छोटा भाई है जो मेरी हेल्प करता है, ऑडियो एडिट करके देता है। इसके अलावा 3 और लोग हैं मेरी टीम में जो मुझे रोज की ऑडियो एडिट करके देते हैं। तो वो एक पैकेज पे हैं। ये आपको लगता तो है कि यार ये बंदा जो है ये फ्लरिश कर रहा है और इसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतने लाखों में हैं, लेकिन आप उसके पीछे मेहनत नहीं देख रहे होते। अगर वो वहां तक भी मैं आया हूँ, अगर वॉइस ओवर भी मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर दूसरे चैनल्स को भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरी 17 साल की मेहनत है, मैंने रेडियो और टेलीविजन के लिए। तो हम उस सारी मेहनत को नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा कर रहा है तो जाहिर है मैं भी कर सकता हूँ। मैं ये डिस्करेज किसी को नहीं करना चाहता कि आप यूट्यूब का चैनल मत बनाएं, लेकिन आप जब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, जब तक आप ये नहीं देख रहे कि आप में टैलेंट क्या है, और आप इधर उधर की उठा के चीजें वो दे देते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मैं खुद इस चीज की तरफ लेके आया। मेरा एक प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर, मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं किसी एक शेख साहब जानते हैं, एक सियासी जमात के लिए हमने करना था, सॉरी 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन से। तो उनका एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो एडिटर को हायर किया अपने पास। मुझे पता चला ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है और इसका बिजनेस कुछ और है, लेकिन इसका इंटरेस्ट चूंकि ये है, तो ये वीडियो एडिटिंग का भी काम करता है और बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है। और वाकई उसने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया। वो 1 हफ्ता मेरे पास रहा और मैंने उससे एडिटिंग का काम लिया। तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता, तो आप एक काम करो, आपके पास इतनी स्किल है कि आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हो, तो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट लो और करंट अफेयर्स पे आप आप अपना एक चैनल बना लो यूट्यूब पे, तो उससे आप अर्न करोगे। अब उस बंदे ने, मैं चूंकि उनसे परमिशन नहीं ली इसलिए नाम नहीं ले रहा, उस बंदे ने एक यूट्यूब का चैनल बनाया 2018 में, इलेक्शन से चंद माह पहले। मेरा काम वो कर चुका था, चला गया। मैंने उसको हायर किया अपने काम के लिए। वो मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने उसको हायर किया, वो चला गया। उसने यूट्यूब का चैनल बनाया। 1 साल के बाद उसी लड़के की मुझे कॉल आई कि मैं आपको हायर करना चाह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मेरे आज 6 चैनल्स हैं और मेरे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं वो कम पड़ गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे और नखरे कर रहे हैं लोग, तो आप मेरे एक चैनल को जो है वो कैरी करें। उस वक्त तक मैं इस पोजीशन में था कि मैं भी कुछ और भी यूट्यूब के चैनल्स थे, उन्होंने मुझे अच्छी ऑफर की, मैं उनको कंटेंट जो है वो क्रिएट करके दे रहा था। और इन्हीं बुक्स से यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे असातिज़ा में बहुत बड़ा नाम था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तारिक अज़ीज़ साहब, 2006 की बात है, जब उनसे पहला इंटरैक्शन हुआ था। तो मैं तो गया था बैतबाजी के मुकाबले में और अल्हम्दुलिल्लाह विन करके आए हम लोग। जब हम वापस आए तो हमारे जो मकामी एक सहाफ़ी थे, उनके साथ वो राबिते में थे, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को आपने ये डॉक्यूमेंट्रीज हम कर रहे हैं सिटी टू सिटी, तो आपने इनको हायर करना है। इसके ज़ुबान बयान के हवाले से वो समझते थे कि ये ठीक है, उनकी चॉइस थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हर जगह पे उन्होंने गाइड किया। इवन दो मैं रिसेंटली पीटीवी पे आया तो तब भी उन्होंने बहुत जो है अप्रिशिएट भी किया और बहुत सी दुआएं भी दी। उन्होंने एक चीज मुझे कही कि आप अपने स्किल्स को लेके चलो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा सोसाइटी को दे के जाओ यार कि कल को लोग आपको याद करें। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक चैनल बनाया, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा।
मैंने 1-2 चैनल्स बनाए उस पे। मैंने तारीखी कंटेंट जो है, जो कि आप कह लें कि मुस्तनद कंटेंट था हर तरह से, उस पे मैंने रिसर्च की और उस कंटेंट को मैंने मतलब दोबारा से लिखा। मतलब किताबें तो मेरे पास मौजूद थी, लेकिन उस पे रिसर्च की। कुछ ऐसे इंग्लिश राइटर्स थे जहाँ से मुझे उसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिले, जो कि यहाँ से हमारे राइटर से मुतसादिम थे। तो उस अच्छा चीज़ को ताहिर मैंने साहब, ज़हन में रखते हुए उस ताहिर साहब कंटेंट को आपकी रीजनरेट किया। आपकी स्टोरी हमने सुनी, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी, आपने बहुत मेहनत की है। अभी इस पे मजीद बात करते हैं। हम राबिया से पूछना चाहते हैं, आप किस किस्म के वीडियोस जो हैं, कंटेंट जो हैं, वो आप जो अपलोड करते हैं? राबिया आप बताइएगा So, प्लीज। जो generally, क्योंकि I'll be very honest, I haven't been very consistent with posting, but I think a very big consumer of YouTube. So I think I can say that what I want to do in the future is make videos that are जो थोड़ी सी मतलब के represent who I am, but also I want to show people what they can't see sitting at home. If you go to my channel, there's most of the vlogs are based around, when I've traveled or something like that. So, उससे मतलब if I were the one watching it, तो मैं एक वो जगह देख सकती हूँ जो जहाँ पर मैं physically present नहीं हूँ, या फिर जब मैं उस जगह पर जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा to navigate when I've seen something in reference to that. Or maybe I can educate people about a social cause that I believe in. Like in the future, what I want to work on, जो कि recently YouTube ने अपनी policy change भी की है, कि anything that has content with young children in it, because child abuse is something that we are finally openly talking about. So YouTube या changed their policy, and now anything that has little children in it being promoted as the main sort of element of the video, that video gets demonetized immediately. This is something I want to talk about. I want to talk about transgender rights, and I want to talk about how we can protect ourselves and our families and what are the rights and wrongs of the society. And I think that a lot of people ignore that when they have the voice, when they have the power on a platform like that, वो उस चीज को ignore कर देते हैं, and a lot of the content is based around jokes and just funny stuff and taking people and making fun of other people and just this. I just feel like it's very sort of derogatory कि आप किसी और के ऊपर से मतलब earning कर रहे हैं. If I start to make fun of, let's say, whatever artist or politician or whatever, that would make me a really really horrible person, because उसमें मेरी creativity कुछ नहीं है. वो उनका मजाक तो हजारों और लोग भी बना सकते हैं. So if I eventually get the power, if my voice holds the kind of power in the society, or where I have a couple of children, especially young adolescent people who are listening to my voice, I would want them to move towards a society that I want to see in the future, like a society that I want to see for my kids when I have kids and when they grow up, because there was so much wrong with the society when I was growing up. हम बात नहीं करते थे कई चीजों के बारे में. I'm going to turn 25 now, and I'm finally starting to realize that a lot of things that happened during my life were wrong, but we never spoke about them. So I would want YouTube or any kind of such platform to move towards a direction जहाँ पे हम लोग एक sort of positive environment create कर सकते हैं, या फिर जैसे कि तारिक साहब ने बात की that you want to leave a legacy behind, you want to leave something behind for people to be able to benefit from in the future. And obviously, like when you're an entertainer, that's not your sole purpose. लेकिन फिर भी whatever you're creating should have some kind of positive effect on at least the people around you or the people who are watching you. दैट इज़ ग्रेट. ताहिर भाई आप हमें ज्वाइन कर रहे थे जब, तो मैं लोगों को ये बता रहा था, तमाम अपने व्यूवर्स को, कि दिस प्रोग्राम इज बीइंग लाइव ब्रॉडकास्टेड
on the Facebook pages, YouTube pages of FM World Pakistan and I Explore Training Private Limited Company. इसके अलावा FM World Pakistan की वेबसाइट के ऊपर भी ये प्रोग्राम देखा जा सकता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है ताहिर भाई कि जब आप इतनी कामयाबी के सफ़र को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे जाऊँ, मैं एक चीज़ और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह से यासिर महमूद साहब आपको सलाम कह रहे हैं, शाहिद अकबर साहब लाहौर से देख रहे हैं प्रोग्राम, मुनीरा शेख साहिबा कहती हैं कि वाह ज़बरदस्त ताहिर उबैद साहब, just saw your channel, something I was in search of and excellent work. जिस चीज़ की उनको तलाश थी, आज ये प्रोग्राम देखते हुए उनको आपके चैनल से वो चीज़ मिल गई है। एंड मुनीरा says that kindly tell the name of रबिया उमर। रबिया उमर आपके नाम का जो है ना आज काफी चर्चा हो रहा है। There be a whole discussion on my name. My father had me when he was 35 years old, but he decided my name when he was 17 years old. उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, एक Turkish freedom fighter थी और her name was Rabia, and her father sort of revolted against Islam, and he was sort of वो जुल्म कर रहे थे मुसलमानों पे, so she turned against her father, and her name was Rabia, and my dad decided way before his marriage that this is going to be his daughter's name. There's a whole history behind it. मुनीरा, this is the great history you came to know about the name. अच्छा ताहिर साहब ये भी बता रही हैं मुनीरा कि just found your channel, probably माशाल्लाह good effort and a creative concept must impact closed mindsets. ऐसे लोग जिनका जहन नहीं खुला होता इस प्रोग्राम के आपके चैनल्स की कंटेंट को देख के वो इम्पैक्ट कर रहा होगा पॉजिटिवली इंशाल्लाह। और मोहम्मद उमैर साहब भी टॉपिक की अप्रिसिएशन दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है ताहिर भाई कि आज जब हम चैनल को देख रहे होते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को देख रहे होते हैं, आपने मुझे ब्रीफली एक सवाल का जवाब देना है और फिर डिस्क्रिप्टिव दूसरे सवाल का जवाब देना है। ब्रीफ जवाब मुझे ये चाहिए कि एक अच्छी वीडियो बनाते हुए किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है? क्या ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो मैटर करती है? क्या कंटेंट मैटर करता है? क्या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैटर करती है? इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट के अलावा? और डिस्क्रिप्टिव जवाब मुझे आपने ये देना है कि अगर मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ तो मुझे प्रोसेस समझाइए कि मुझे क्या क्या करना है। ब्रीफली मुझे स्टेप वाइज लेके चलें कि मैं मोनेटाइजेशन के स्टेज पे कैसे पहुंच सकता हूं सर। सही। अमजद साहब की एक नज्म है जिसमें वो फरमाते हैं कि ज़मीं को खोद के देखे कि पौधा अब कहाँ तक है, जिस तरह के मोहब्बत की तबीयत में अजब वो बेकरानी है, तो यूट्यूब की भी सेम वही बेकरानी है। जैसे ही आप YouTube चैनल क्रिएट करते हैं तो वो बेकरानी शुरू हो जाती है। आप उठ के देखते हैं कि यार अब कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, कितने व्यूज हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बहुत हद तक आपको ऑब्सेस्ड रखती हैं और बाज़ लोग इस फेज पे आके ये जो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ये छोड़ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो समझते हैं कि शायद उनके कंटेंट में जान नहीं है, तो वो जान आपको पैदा कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि कंटेंट के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि आपने करना क्या है, आप किस चीज़ में माहिर हैं, आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, आपने वो चीज़ बतानी है। इवन दो कि आप खत्तात हैं, तो आप लोगों को खत्ताती क्यों नहीं सिखाते? बजाय इसके कि आप वहाँ पे जाके तो आप करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हो और बोंगियां मार, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप वो काम करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्शन होगी उतना ही आपका जो व्यूअर है वो एंगेज रहेगा आपके साथ। और बेसिक आपका मकसद भी यही है कि आपने व्यूअर को एंगेज रखना है। दूसरी चीज़ आपका थंबनेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि थंबनेल से ही आपके व्यूअर ने आपके पास आना है। अगर वही अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन अट्रैक्टिव का हरगिज ये मतलब नहीं, जैसी पहले मैंने मिसाल दी कि आप थंबनेल पे तो कुछ और है और अंदर जाएं तो कुछ और है, तो वो जो सब्सक्राइबर है आपका वो भी भाग जाएगा अगर उसको पता होगा कि मैंने अनसब्सक्राइब कैसे करना है। बाज लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा। तो and then the watch time gets affected as well. Exactly. आपने वॉच टाइम बेसिकली गेन करना है, आपने सिर्फ व्यूज गेन नहीं करने। इसी वजह से आपकी मोनेटाइजेशन के लिए जो पॉलिसी रखी गई है उसमें 4000 आवर्स आपको पूरा करने हैं, तब जाके आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होती है। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो सिर्फ व्यूज़ पे खेल रहे होते हैं। वो कहते हैं यार व्यूज़ आ जाएंगे तो शायद, अब व्यूज़ वाला चक्कर नहीं है, कोई सीन नहीं है ऐसा।
आपने व्यूज भी लेके आने हैं और उसके अलावा आपने वॉच टाइम भी लेके आना है। उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप इंगेज रखें। बाज लोग क्या करते हैं कि वीडियो जैसे ही शुरू होती है तो वो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन मांगना शुरू हो जाते हैं, और यूट्यूबर्स को बाज लोग बड़ा इस पर ट्रोल भी करते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं जी कि सबसे पहले हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और इसको बेल आइकन को ठीक है, वो हमारा अल्टीमेट एक गोल है कि हम जो भी व्यूअर लेके आए उसको हम एंगेज रखें कि हमारा कंटेंट आगे जो आएगा उसके साथ आप अटैच रहें, आप उसके साथ एंगेज रहें। लेकिन उसके साथ-साथ आपको कंटेंट पे इतना काम करना है, अपने थंबनेल पे ऐसा काम करना है कि वो आए और आप बगैर आपके कहे वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। वो इतना इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए या इतना एंटरटेनिंग होना चाहिए जिस तरह का भी आपका चैनल। तो जिस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो एक हतमी पैटर्न है। बहुत से लोग हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली उनको देख के सीखना है। यूट्यूब एक दुनिया है जिस पे तकरीबन दुनिया के तमाम दुनिया के लोग मौजूद हैं और उनका कंटेंट मौजूद है। आपने उसमें से कॉन्सेप्ट उठाने हैं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो बेहतर लगता है, एक आपको मैं मिसाल देता हूँ। आपने दौरानिया नहीं मुबशिर बताया। सिद्दीक नाम का एक यूट्यूबर है जो कि आजकल बहुत मकबूल है, और उन भाई साहब ने जब शुरू-शुरू में चैनल बनाया तो मुझे एक मेरे मीडिया के दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। कहते हैं यार ये देखो पेंडू सा बनता है, और इसने वो कच्चे बर्तन और वो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे बेसिकली। आज वो उसके फैन हैं। मैंने उनसे उस दिन कहा था, मैंने कहा ये जो कंटेंट लेके आ रहा है ना, अगर ये इसके साथ चलता रहा, ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो आपकी मुस्तकिल मिजाजी है। आप कितना उसको थॉरली लेके आ रहे हैं, कितना आप उसको शेख साहब हमारे उस्ताद मोहतरम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक हैमरिंग की हम इस्तिलाह इस्तेमाल किया करते हैं कि आप उसको इतना कंटेंट देते जाएं कि वो आपके साथ एंगेज होने पे मजबूर हो जाए। तो बेसिकली डिटर्मिनेशन आपको चाहिए उसमें फ्लरिश करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो आप इतने ऑब्सेस्ड हों कि आपने आज तहैया कर लिया कि मैंने यूट्यूब का चैनल, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैंने इन एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक यूट्यूब का चैनल बनाना है और उसमें मैंने एक्सेल करना है। तो आपने उसको अपना मकसद बना लेना है। ये नहीं कि आपने 2-4 दिन उस पे वीडियोज़ डाली और 4 दिन के बाद आप कहें यार अभी तो कोई लोग आ नहीं रहे। मैं आपको बात बता रहा था कि मेरा जो पहला यूट्यूब चैनल था वो कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से वो ब्लॉक हो गया। उस पे मेरे तकरीबन 8 से 10 साल के मेरे रेडियो के शोज़ थे, जो मेरे लिए एक एसेट था, जो मैं लोगों को दिखा सकता था और लोग देखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि यूट्यूब की पॉलिसी, उसके लिए मैंने बहुत ईमेल्स की, मेरा वो दोबारा से जो यूट्यूब चैनल जो है वो नसीब नहीं हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल महफ़िल के नाम से बनाया और उस पे मैंने अपना कंटेंट डालना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस पे शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था कि रोज़ के 10, 15, 20 आपके सब्सक्राइबर्स आ रहे हों। अभी भी मैं उसमें तकरीबन कोई 550 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा हूँ। लेकिन मैं जिन चैनल्स के लिए काम कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जैसे तारीख़ एक चैनल है, जैसे एक इल्हान नाम का चैनल है, तो उन पे तारीख़ी जो हमारी बड़ी-बड़ी अज़ीम हस्तियाँ हैं, उनके हवाले से कंटेंट क्रिएट करना और फिर उस पे मैंने वॉइस ओवर करनी शुरू की। तो वो 10,000 20,000 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कई ऐसे चैनल्स हैं जो लाखों में पहुँच चुके हैं और एक चैनल जो है वो बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये मैं सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूँ इसलिए कि आपने डिटर्मिनेशन के साथ चलना है। आपने मुस्तकिल मिजाजी को नहीं छोड़ना। आप रोज़ का कंटेंट डालते जाएँ और फिर उसको भूल जाएँ। आपने अगले काम की तरफ देखना है कि अगला काम मेरा पहले से बेहतर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। इसमें तो कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आसानी से करना चाहते हैं तो उसके लिए रबिया मुझे ये डिटर्मिनेशन बताइए कि how much duration is an ideal duration of a YouTube video, number 1, and number 2 Exactly. how much time, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं। ये वेरी करता है। ये आपके कंटेंट पे वेरी करता है। अगर तो देखिए मैं एक बुक कर रहा हूँ, बुक रीड कर रहा हूँ कि आप उसको अगर पढ़ नहीं सकते या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आजकल जिसके पास जो किताब अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास भी इंटरनेट का पैकेज ज़रूर मौजूद है और एंड्रॉयड फ़ोन भी मौजूद है। तो उसके लिए आसानी ये कर दी कि भई ये फलाँ बुक है, इसका मैंने नाम सुना हुआ है लेकिन है बहुत महँगी, ये तो मैं नहीं ले सकता। तो आप रात को लेटें,
अपने तकिए पे टेक लगाएं और हैंड्स फ्री लगाएं, उसको सुने और उसमें कोशिश की है कि ज़ुबान की सेहत के साथ हो। दूसरा, उसमें जो हमारी हम लेंथ रखते हैं वीडियो की, वो तकरीबन 20 मिनट की, क्योंकि उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो ड्रैग हो जाएगा थोड़ा-सा। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो 5 मिनट की भी होती हैं, ठीक है? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन इतनी कॉस्टली जा रही होती है आपके लिए, आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। जैसे व्लॉग्स हैं बहुत से ऐसे, जैसे ट्रैवलिंग के व्लॉग्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उसमें से कट्स लेते हैं, चूँकि ये प्रोडक्शन के लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि आपने छोटे-छोटे चंक्स लेके और उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग भी आप कर रहे हैं। तो वो जब आप रेंडर करते हैं तो 2-2 घंटे 5 मिनट की वीडियो पे लगते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखने में तो आसान लग रहा होता है, देखने में आपको अच्छा लग रहा होता है। तो मुश्किल काम जो है वो पे ऑफ करता है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि उसमें टाइम लग जाता है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको अगर टाइम लग रहा है तो आप उसको छोड़ के तो पीछे हट जाएँ। कंटेंट, अगर आपके कंटेंट में जान है, अगर आप लोगों को एंगेज रख सकते हैं, आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन आपका वॉच टाइम अच्छा है, तो आप ज़रूर उसको कंटिन्यू करें और मल्टीपल चैनल्स को भी आप लेके चलें। ये ऐसा हरगिज़ सही। नहीं है कि आप एक ही चैनल के साथ स्टिक करें। अगर आपके पास वक़्त है, अगर आपके पास सलाहियत है, आपके पास लोग हैं या आप में ही सारा वो टैलेंट है कि आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, आप उसपे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह आप काम शुरू करें। सक्सेस इंशाल्लाह आपके पास होगी। लेकिन यूट्यूब हरफ़े आखिर या आखिरी कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। बहुत से लोग अब चूँकि जॉब के सिनेरियोज़ भी चेंज हो रहे हैं, इस एस्पेक्ट पे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें इस पे, कि जॉब का सिनेरियो वही जो है बस वो भी वो चेंज हो रहे हैं। कोविड-19 की वजह से लोगों को अब इल्म हो गया कि लोग घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो वो लोग जो पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे थे, जो एज़ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, तो वो तो इस चीज़ को जानते थे। लेकिन अब जो लोग ऑफ़िसेज़ में बैठ के 9 टू 5 जॉब करने वाले, उनको भी इस चीज़ की समझ आ गई है कि हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। हम अपने स्किल्स को लोगों को बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, यूट्यूब पे भी आएँ, फ्रीलांसिंग भी करें, ऑनलाइन काम करें। बेसिकली मकसद ये है, और यूट्यूब आपको कोई ये नहीं है कि एक व्यू पे कोई लाखों रुपए दे देता है। आप पेनी बाय पेनी चल रहे होते हैं और हाँ, आपको लग रहा होता है कि 1 लाख ताहिर व्यूज़ साहब, मेरे आ गए और मुझे तो $1 भी नहीं मिला पूरा। ताहिर साहब बात यह है, मैं तो थोड़ी सी आपको इसी बात पे को बढ़ाना चाहता हूँ मोनेटाइजेशन पे, कि जी, अगर जी। एक क्लिक, अगर आपके कंटेंट पे, आपकी वीडियो पे, रबिया की वीडियो पे अगर एक क्लिक जो है वो अमेरिका में होता है, आई मीन्स अमेरिका में अगर वो वीडियो देखी जाती है तो उसका उसका कुछ $4-5 मिलता है, कनाडा में कुछ एग्ज़ैक्टली ऐसे $3 ही है। मिलता है, स्वीडन में $2 मिलता है, पाकिस्तान में 0.5 पैसा मिलता है, ठीक है? तो जी हाँ। ये लोगों को ये भी नहीं पता, मतलब दोस्तों को, मतलब उनको हम ये नहीं कि हमें ही सारा नॉलेज आता है, लेकिन ये कि पहले देखें और कुछ नहीं है, किसी यूट्यूबर से फ़ोन करके या ईमेल करके पूछ लें, नहीं तो गूगल इज़ द बेस्ट टीचर, उनसे पूछ लें। देखिए मैंने रबिया के अभी चैनल पे देखा है, छोटी-छोटी सी वीडियो हैं, ज़बरदस्त वीडियो हैं, ठीक है? और इन्फॉर्मेटिव हैं। और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, चूँकि मैं तो अब एक अरसा आपको पता ही है कि हम लोग जो हैं सारी ज़िंदगी बच्चा लोगों को सिखाते रहे और रेडियो टेलीविज़न करते रहे, और फिर सबसे बड़ा चूँकि एज़ ए हेड मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइज़ेशन का, रेडियो पाकिस्तान का मैं मार्केटिंग हेड रहा था। अब हमें पता है यार कि पैसे, लेकिन सोशल मीडिया से या डिजिटल मीडिया से पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है। जियो का नाम लेके बताता हूँ आपको, चूँकि मेरे उनके मार्केटिंग हेड मेरे दोस्त हैं। वो लोग ये जो टीवी पे हम ऐसे करके देख रहे बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। उससे पैसा कम कमाते हैं, डिजिटल से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है? तो बात वही है, इस सारे को अगर हम दोबारा से अगर लेके चलें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे मोनेटाइज़ करवाना है, इसको पढ़ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा वीडियो का आपके इल्म में, ये यूट्यूब का, तो उसके वो पैसे-वैसे मँगवाना, लाना, ये वो करना, उसके लिए फ़िज़िकली जाना पड़ता है। आपको अपनी आईडी शो करनी पड़ती है। तो पैसा मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन जो लोग, एक माफ़िया इसमें ये भी आ गया है
रबिया अगर इजाज़त दें, अगर मैंने ज़्यादा लंबी बात नहीं कर ली तो, कि रबिया ये है कि जो मेरे नॉलेज में जो आया है कि अगर आपने या मैंने अपने चैनल का वॉच टाइम बढ़ाना है, व्यूअर्स बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, वी हैव टू पे टू समवन, वो हज़ारों में कर देंगे, मिलियंस में कर देंगे। और ये इंडिया में काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फेक Right. कहते हैं, Yeah, which is फेक। completely unethical and it's completely illegal. They're called bots. I was actually surprised the other day. I was on the Raz looking for stuff, or suddenly something popped up. It said 500 rupees for I don't know how many subscribers, or 500 rupees for I don't know how many followers on Instagram. तो ये अब चीजें दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब the commonly used online websites, they're selling subscribers and they're selling viewers, which is completely unethical. Again, नहीं, YouTube is working every day towards eradicating these problems. So, to my knowledge, इन चीजों के ऊपर रोज काम हो रहा है to how to delete these things from the actual authentic results. रबिया कुछ तो ये है ना कि लीगली होता है ना, कि मैंने एक अगर अपनी वीडियो अगर लगाता हूँ ना, तो वो मुझे कहता है कि आपने इसको बूस्ट करना है, फेसबुक वाला पूछता है ना, अगर आपने इसको Right. बूस्ट करना है तो यू हैव टू पे टू फेसबुक। Yeah. वो उसको करेंगे, ठीक है, वो वो तो इन ऊपर। दैट वे, जी बिल्कुल, वो स्पॉन्सरशिप, दैट्स यू बाइंग एड्स। वो आप जैसे कि आप किसी भी चीज का एड आपको फेसबुक पे या आपकी किसी यूट्यूब वीडियो से पहले, मतलब कि इट्स अ सजेशन, राइट? वो आपको फोर्स नहीं करे, आफ्टर अ कपल ऑफ सेकंड्स आप उस एड को स्किप कर सकते हैं। सो जी that's the right way, or that's the legal way of promoting your content, apart from your social media platforms. जी, जहां तक buying views and buying हाँ subscribers हाँ, goes, it's वो तो completely unethical. अनएथिकल और एग्जैक्टली। इलीगल भी है। जैसे अब हम Definitely. देखते हैं कि ताहिर ने, अब जैसे अभी राजा गिद्दिन का आजकल ये एक रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और बड़ा इंफॉर्मेटिव है, मज़ा भी आता है सुनने में ये वो। तो वो अगर अब इसकी पब्लिसिटी देखें, जो दिखता है वो बिकता है। चूंकि मैं मार्केटियर बिल्कुल। रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। अगर आपने जो अभी जो सूट पहना हुआ है, किस ब्रांड का पहना हुआ है? This is just H&M, this is cheap. उसमें मैं एक बात करता हूँ, किसी एक ब्रांड का नाम लें, उस ब्रांड को ब्रांड बनाना, मतलब ये क्या आजकल खवातीन के जो आते हैं एग्जैक्टली। हमारे घर में, वो जी बिल्कुल। आज भी वो पैकेट आया हुआ टीसीएस से, एक हर रोज घर में Sapphire and Khadi and खाड़ी, Sanaskin and ये वो फला फला, खाड़ी माड़ी ये वो। तो वो उसका, तो वो उनको खाड़ी को खाड़ी बनाने के लिए ऐसे ही तो नहीं शीशा तोड़ होते हैं, खवातीन लड़ रही होती हैं, फिर वीडियो वायरल बिल्कुल। हो रही हैं कि जी नया डिजाइन आ गया है, ये है वो है फलान ढिमाक। तो उसको प्रोडक्ट को आपने अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना। मैं ढूंढ ढांड के तलत हुसैन की वीडियो देखने के लिए मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मैं देखता हूँ क्या है, ठीक है। उसमें मतलब एक इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर रिफत का भाई तलत, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत रिसर्च करने वाला आदमी है, अच्छा बोलने वाला आदमी है, लेकिन जी बिकॉज ऑफ सम जो की पॉलिसीज या कोई अखलाफात ये वो यूट्यूब पे आ गए। अब जब वो बंदा, रोजगार का भी सिलसिला हो जाता है, एक मिलियंस में तनख्वाह मिलनी और एक यूट्यूब में से भी ठीक होगा और इनकम होगी, लेकिन वो कंटेंट जो है वो नहीं दे पा रहे। फिर दूसरी बात ये है कि आज का नौजवान जो इससे हम जो कि अब ओपन फोरम हो गया है, तो अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम, तो ये सोचें कि आप अफवाज पाकिस्तान पे या नेशनल सिक्योरिटी पे या वतन अजीज पाकिस्तान के हवाले से, इवन अगर आपने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना है तो आप उस सलीके से करें। बिल्कुल। मुझे बहुत इत्तेफाक हुआ है, रबिया और ताहिर भी जानते हैं कि मुल्कों घूमने का बहुत इत्तेफाक हुआ है, और गोरों की लड़ाई में जितनी उनकी लड़ाई सख्त होती जाएगी उतना उनका नाक एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, उनकी आवाज नीचे होती जाएगी और उनके नाक नजदीक आते जाएंगे और वो क्लोज होते जाएंगे। आई मीन फेस टू फेस बिल्कुल सामने आ जाते हैं। हम सुल्तान राय भाई, तेरी माँ की तेरी बहन की, वो रोला डाल देते हैं, ठीक है। जी तो वो इस तरह की बातें हम करते हैं, वो लाउडली हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। इसी तरीके से जो हमने भी जो बात की कि अगर अमेरिकन एक देखता है आपका कंटेंट और वो अपना टाइम देता है, तो यूट्यूब उस कंटेंट को देखने के लिए आपको मुझे वो $4-5 पर वो उस वीडियो को देखने के देता है,
यानी कि उनका जी टाइम बहुत कीमती है। इसी तरीके से जो दूसरे साहब हैं कनाडा में अगर देखते हैं वो उस तरह का है। सो हमें ये देखना ये है कि हमारा आज का जो बनाएं यूट्यूब चैनल, मैं कहता हूँ यूथ के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। लेकिन ये जैसे भी ताहिर कह रहे थे कि हलकान हुए हुए हैं सब्सक्राइबर के लिए, हलकान मतलब बिल्कुल भाग दौड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। प्लस नो इट इज जस्ट लाइक ए, जैसे वो क्रिकेट में जुआ होता है ना, लफ्स में अब बैटिंग, उस हिसाब से कि इतने 1000 रुपया दे दो तो आप इतने सब्सक्राइबर, जैसे आप बता रही हैं कि अब तो दराज जी भी आ, ठीक है, विच जी इज नॉट लीगल, नॉट, और वो एथिकल ट्रू भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। इससे बचना चाहिए। यूट्यूब चैनल बनाएं, अच्छा कंटेंट। भले आप मैं अभी आपके आने से पहले मैं ऑफ एयर इनसे बात कर रहा था, इन्होंने जाना था शहजाद ने, आज उनकी सेकंड एक वेबिनार में मसरूफियत थी। तो वो मैं उनसे ये कह रहा था कि ये हमारा एक प्रोग्राम 104 मतलब प्रोग्राम है, नंबर 104। तो माशाल्लाह अच्छा, मैं उनसे ये कह रहा था कि शहजाद हमें ये देखना चाहिए कि क्वालिटी तो 104 हो गई, मतलब क्वांटिटी तो 104 होगी, देखना है कि क्वालिटी कितनी है, कितना इसका, इसको लोगों ने, इसकी फीडबैक क्या है, लोग सुनना चाहते हैं। हम रेडियो पे जब प्रोग्राम करते थे या टीवी पे प्रोग्राम करते थे तो हम फीडबैक के सर्वेज करवाते थे, रिसर्च करवाते थे कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये शो, इसकी फीडबैक क्या है, इसका लिसनर्स ग्रुप बिल्कुल कौन सा है, क्या एज ग्रुप है, ठीक है, क्या एज ग्रुप है, कौन सा एरिया है, क्या चीज़ है, क्या मुख्तलिफ उसके क्वेश्चन होते हैं। तो बहरहाल राइट ये है कि आप अब ये आप इसको हम थोड़ा से 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं कि कोई आज के यूथ को, चूंकि आप नौजवानों की इस वक्त तर्जमान है, आप कह लीजिए कि उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोई उनको टिप दे दें, कुछ बता दें, ये अच्छी सी बात के वो क्या करें। यूट्यूब अगर खोलना, अगर उन्होंने खोल ही लिया है तो उसको रीशेप भी तो कर सकते हैं ना, वो जरूरी तो नहीं है कि राइट वो एक, तो आप उनको कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताइए। if it's something that you want to do, it's if it's something that you're truly doing because you want to, not because oh abhi oh by the way, I would like to mention the word quarantine has been demonetized on YouTube. So any video with the word quarantine in it will not make any money. So that's something I would like everybody to know and be careful of. But just because आप घर पे हैं और आपके पास टाइम है, और इसलिए मत बनाएं कंटेंट कि आप फिर as soon as school starts or work starts आप उसको abandon कर दें. If you truly want to do it, sit down with a piece of paper, pen and paper, ठीक है, and just write down the things that you are interested in. You as a person want to work for a cause. किसी का कॉज पावर्टी हो सकता है, किसी का कॉज हो सकता है ट्रांसजेंडर राइट्स, कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा उसको इनकॉर्पोरेट करें। और जब आप बना लेते हैं अपनी वीडियो, आप मेक श्योर करें कि आप अपने अम्मा अब्बा को या बहन भाई को बिठा के दिखा सकते हैं। अगर ऐसा कंटेंट है आप तभी अपलोड करें, वरना आप दूसरों की फैमिलीज के दिमाग पोल्यूट मत करें अगर आप अपनी फैमिली के सामने वो चीज नहीं दिखा सकते। That's just going to move us towards a cleaner society. Because you see, right now I have younger siblings, I have younger cousins, and their parents, my parents were always so worried कि अगर बच्चे के पास टैब है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे के पास फोन है, तो 10,000 गलत चीजें हैं जिसका एक्सेस उसके पास है। So I would want कि we move toward a world जो safe हो सबके लिए, especially for the minds. So if you're somebody who's young and wants to create YouTube videos or any kind of content on an online platform, it should be productive. It shouldn't just be based around, jokes or making fun of other people. And even if you want to criticize someone, there's a very decent way of doing it. There's always a nice way of saying things. आप एक चीज को 1000 तरीके से कह सकते हैं, तो choose the best way, the most, आप उस तरीके से बात अपनी एक्सप्लेन करें जिससे कोई ऑफेंड ना हो, आपकी बात को रिजेक्ट करने की बजाय वो चाहे कि वो आपकी बात को समझना चाहते हैं. So this is something that I would want to tell everyone. Just try to create positivity. We already live in a very negative world. There's so many bad things happening around us. So try to put a positive sort of
input into all that negativity to try to neutralize that at least. वंडरफुल, बहुत अच्छी बात आपने की है कि ऑलरेडी इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मज़ीद इजाफा ना करें, को पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो लेके चलें। तो आज की जो सारी जो गुफ्तगू है उसको इस तरीके से वाइंड अप करते हैं कि क्रेज़ तो बहुत है यूट्यूब का। हमारी जो मेट है उसको भी पता है कि यूट्यूब क्या है। वो कह रही थी बाजी वो यूट्यूब पे आया हुआ है ना, वो जो गोश्त बनाने का तरीका, ठीक है? जी बिल्कुल। तो वो मेरी मतलब उस हमारी मेट को पता है कि यूट्यूब पे कोई एक चैनल है जहाँ पे गोश्त बनाने का या कोई रेसिपी, तो वो बता रही बिल्कुल। थी आज। तो मैं एकदम अलर्ट हुआ, मैंने कहा कि लुक एट दैट द लेवल ऑफ कितना It's अच्छी so बात। great. I think most of the things that I've learned in my life, मुझे जब भी कुछ खाना पकाना होता है, I moved away from home for university, मुझे खाना बनाना होता था, I would look on YouTube. Math में problem है, I would look on YouTube. तो अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल की जाए तो बहुत बहुत अच्छी रिसोर्स है हमारी लाइफ के लिए ये। कि हमारा ऑडियंस को मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा स्टाफ जो था मेरे प्रोडक्शन हाउस का, वो ही वीडियोस को अपलोड करता था, वो उसकी डिस्क्रिप्शन देता था, उसका टाइटल बताता था, सब कुछ वो हैशटैग जितने ये सब कुछ जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल वो करता था। फिर कोरोना आ गया, कुछ इधर उधर हो गए, कुछ जो लड़के जिनका काम था कि अपलोड करना, वो एक ऐसे गांव से में चले गए जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई। उसको शहर में आके काम करना पड़ता था, तो मोटरसाइकिल पे फिर शहर से मुराद इस्लामाबाद नहीं, वो अपने जिस इलाके में रहता था वहाँ से किसी एक राइट। इलाके में आता था, फिर वहाँ उसको इंटरनेट मिलता था। तो मैंने सोचा कि वहीद बात यह है कि इतनी मुसीबत क्या पड़ी है, आप भी तो ये काम कर सकते हो। मैं गया, जाके मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल पे जाके देखा कि क्या है। कुछ गूगल से सीख, कुछ इधर से सीख, कुछ उधर से, मैंने वो करना शुरू कर दिया। अब मैं सारा करता हूँ। उस लड़का इस मीनवाइल वो लड़का शहर में वापस आ गया, वो ऑन जॉब तो है हमारे साथ। कहने लगा कि सर आपने तो मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर लिया, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है, उसका तो काम ही ये था, ठीक है? तो मैंने कहा जी यार सीखने में इस कोई एज ग्रुप नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई सीखने का प्रोसेस तो ज़िंदगी के हर हिस्से में ही रहना चाहिए। तो चलिए अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने जो बात की है, उसका मकसद सिर्फ़ यही है कि वो जो आपकी आपकी जो बात बहुत पसंद है आई कि पहले ही दुनिया में बहुत सी मनफ़ी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सी नेगेटिविटी है, उसको कम करने के लिए आप अपना हिस्सा पॉज़िटिवली डालें उसमें, कि पॉज़िटिविटी डालें और उसको वो न्यूट्रल करें और कोशिश करें कि अच्छी बात। रबिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमारे दोनों थैंक यू सो मेहमान के मच फॉर हैविंग मी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।